Can you read? मेरा ऐसा मानना है कि इंसान को एक साधारण जीवन बिताने के लिए 3 मूलभूत चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन ये 3 मूलभूत चीज़ें जिस माध्यम से हमें मिलेंगी, जिस स्रोत से हमें प्राप्त होगा, वह स्रोत है शिक्षा, एडुकेशन। आपके पास यदि धन है तो आप उस धन को कन्वर्ट करके गोल्ड बना सकते हैं। तो धन हो या गोल्ड, सोना, दोनों के कम होने की और खो जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन उसी धन का उपयोग यदि आप शिक्षा के लिए करते हैं, उसी धन को आप शिक्षा के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो ना ही शिक्षा कभी कम होगी और ना ही उसकी चोरी की जा सकती है। देखिए, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं ज्ञान का प्रेमी हूँ। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं रोज अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और मैं उनसे सीख भी रहा हूँ। मेरे विचार एप्रीहेंशन पे नहीं, मेरे विचार ऑब्जर्वेशन पे बनते हैं। शिक्षा का महत्व मैंने बचपन से ही सीखा है। नमस्कार, मैं हूं नैतिक झा और आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क, शहर से गांव। अभी मैं मौजूद हूं माता सीता की प्राकट्य स्थली सीतामढ़ी जिला के रूनी सैदपुर प्रखंड में स्थापित विगत 30-32 वर्षों से संचालित ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में। और मेरे साथ जो फ्रेम में आपको दिख रहे हैं, वो है इस ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के निर्देशक, संचालक, कर्ता धर्ता माननीय श्री हमारे काका जी। काका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना महत्वपूर्ण समय मुझे दिया और मैं इस लायक हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में थोड़ा बता दूँ अपने बारे में। मेरा और काका जी का संबंध विगत 15 वर्षों का है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से प्राप्त की है और आज मैं जो कुछ भी हूँ, इसी ज्ञान भारती की बदौलत हूँ, काका जी की बदौलत हूँ। काका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पे। काका जी, आज आपसे मिलकर बात करने का 2-3 उद्देश्य है मेरा। हालांकि ये तो परिचय के मोहताज है नहीं। पूरी दुनिया जो यहाँ की है लोकल में, वहाँ से लेकर के जिला तक, राज्य तक और पूरे देश विदेश में भी इनके छात्रों ने अपने अपने क्षेत्रों में बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। काका जी, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे और आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। काका जी, मैं चाहूँगा कि 2-3 चीज़ें हैं मेरे मन में, जिसको लेकर के मैं अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूँ। क्योंकि आप एक बहुत ही अनुभव है, आपको बहुत पुराना अनुभव है और शिक्षा के क्षेत्र में आजकल बहुत बदलाव आता रहा है। तो काका जी, सर्वप्रथम तो आप मुझे ये बताइए कि हाल फिलहाल में ही अब बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं। तो बोर्ड एग्जाम को लेकर के बच्चों में एक हाइप बन जाता है कि बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है। तो वो बच्चे उस बोर्ड एग्जाम को एज ए रूटीन कैसे लें? बोर्ड एग्जाम के लिए जो सिलेबस है, सिलेबस की बातों को ठीक से समझ लेने की जरूरत है। पढ़कर समझना और उसको हम अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। सिर्फ जानकारी प्राप्त करके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। बोर्ड में बड़े हल्के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछने वाले को सिर्फ इससे मतलब रहता है कि इस विषय का ज्ञान बच्चे को है या नहीं, कंसेप्शन बच्चे को है कि नहीं, बच्चे ने ठीक से इसे समझा या नहीं, बस उसकी समझदारी की परीक्षा होती है। बच्चे जो रटने लगते हैं किताब की बातों को, वे शांत नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन जिनको समझ है, वे बड़ी आसानी से प्रश्नों का उत्तर कर लेते हैं। प्रश्नों का वॉल्यूम देखकर घबराने की जरूरत नहीं होती। प्रश्न को बच्चे ठीक से पढ़े, समझे और अगर एनसीईआरटी की किताब को उन्होंने ठीक से पढ़ा है तो शायद ही कोई किसी प्रश्न का उत्तर नहीं छूटेगा। सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं करेंगे। बच्चे भटकाव के शिकार हो जाते हैं। इस तरह की बहुत तरह की किताबें पढ़ते हैं, नए प्रकाशकों की किताबें, गाइड्स,
या एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बैंक हैं उसके घेरे में बच्चे बहुत बर्बाद हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं लेकिन काम नहीं आता। निश्चित NCERT के बच्चे पढ़ें, विषय वस्तु को समझे, दैनिक जीवन में उसका क्या उपयोग है इसको जाने और पूछे गए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें तो उसका उत्तर उनको मिल जाएगा और एक भी प्रश्न उनसे छूटेगा नहीं और किसी का रिजल्ट खराब नहीं। काका जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आजकल बच्चे दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन बैंक सीरीज को देख करके, नए नए बुक्स देख करके। तो सिलेबस को देखकर, वॉल्यूम को देखकर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ NCERT की बुक्स पढ़ें और अपना कंसेप्ट क्लियर करें। जिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उनको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो या जो उनका मंथली असेसमेंट होता है उसमें भी। दादा जी एक दो चीज़ें और हैं, जैसे आप तो बहुत पहले से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव आया है, जैसे कहीं कहीं तो टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल भी है और कहीं कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चे डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं और उसका प्रभाव बच्चों पे भी पड़ रहा है और साथ ही गार्जियन पे भी पड़ रहा है। तो ऐसे बच्चे जो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, बुक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी न दे रहे हैं, उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है? किताब पढ़ना तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहली जरूरत यह है जी कि हमारे व्यक्तित्व का विकास कैसे, जी हमारा व्यक्तित्व जैसा होगा जी परीक्षा का परिणाम वैसा ही होगा। आज व्यक्तित्व का क्षरण हो रहा है पूरे समाज में। एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे मोबाइल का उपयोग लोग करने लगे हैं। माता पिता दोनों मोबाइल पर हैं, बच्चे के साथ उनकी कोई बातचीत नहीं, बच्चा अपनी दुनिया में लगा। बच्चा डिमांड करता है मुझे भी मोबाइल चाहिए पढ़ने के लिए, बड़ी आसानी से गार्जियन दे देते हैं। पेरेंट्स भी मोबाइल पर, बच्चा भी मोबाइल पर पढ़ रहा है। पेरेंट्स समझते मेरा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन ये कहाँ मोबाइल पर रहते हैं, वहाँ उनका बच्चा भी चला जाता है। और यह सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए, उसका जुडिशियस यूज करें। जुडिशियस यूज, उसका उपयोग हम जितनी जरूरत है उतना ही करें। उसका अनावश्यक उपयोग, अनावश्यक समय उसमें खर्च न करें। पेड़ लगाएं, फूल लगाएं, बागवानी करें, घर के काम करें। और अभिभावक की सबसे बड़ी जरूरत है कि बच्चों से बातें करें। अभिभावक का संवाद बच्चों से नहीं होता। शिक्षक और बच्चे के बीच संवाद की स्थिति होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ में पढ़ाई की स्थिति नहीं होनी चाहिए। बच्चे प्रश्न पूछे, शिक्षक जवाब दें। माता पिता बच्चे से पूछे आज विद्यालय में क्या हुआ, क्या सीखा तुमने, किस शिक्षक से क्या बात हुई, वो पढ़े लिखे हैं या नहीं इससे मतलब नहीं है। जी बच्चों में क्षमता होनी चाहिए। अगर सही शिक्षा उसने ग्रहण की है, ठीक से पढ़ाई की है, तो माता पिता नहीं पढ़े हैं तभी उनको समझा सकता है क्या कुछ सीखा विद्यालय में या पढ़ा या ये घटनाएं घटी। तो इससे एक संवादहीनता की जो स्थिति समाज में होती जा रही है वो खत्म हो जाएगी। एक साथ खाना खाएं, एक टेबल पर बैठकर बच्चों के साथ माता पिता खाना खाएं। बच्चे खा गए सब और माता पिता के लिए नहीं बचा या नहीं होना चाहिए, यह सब माता पिता को ट्रेनिंग देनी चाहिए बच्चों को। बिल्कुल, माँ नहीं खाती बच्चों को खिलाती है, बच्चे वही सीखते हैं, उनकी आदत बिगड़ जाती है। तो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जिन पर पेरेंट्स को ध्यान देने की जरूरत है और बच्चों को अपने व्यक्तित्व को विकसित करना है। जैसे आपने अपने को विकसित किया, अच्छा बोल लेते हैं आप, अच्छे ढंग से परिचय अपना देते हैं आप या किसी का देते हैं आप, भाषा आपकी परिनिश्चित है, तो बच्चे भी बोले, माता पिता से संवाद हो, शिक्षक से संवाद हो और जहाँ भी आवश्यकता हो खुलकर सामने आए। बच्चों के इन्हीं गुणों के विकास के लिए हम विद्यालय में विभिन्न तरह के कार्यक्रम लगाएंगे। तो उसका समानांतर विकास होना चाहिए। किताबी ज्ञान के साथ साथ बच्चों के व्यक्तित्व का विकास समानांतर रूप से अगर होगा तो एक भी बच्चा बेकार नहीं होगा, कल बेकारी की समस्या नहीं। और इसमें भूमिका गार्जियन की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, अभिभावक की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। चूँकि बच्चे आपके विद्यालय में केवल 4 से 5 घंटे रहते हैं, बाकी के 20 घंटे बच्चे आपके साथ रहते हैं और एक जो कम्युनिकेशन गैप हो गया हुआ है आजकल के बच्चों और गार्जियन में और टीचर और गार्जियन में, वो उस गैप को कम करने के लिए दादाजी कह रहे हैं। दादाजी 2-3 और मूलभूत चीज़ें हैं जो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे आजकल शिक्षा को कमर्शियलाइज कर दिया गया है, तो इसमें क्या हो जा रहा है कि जिस बच्चे में टैलेंट है
लेकिन वह आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या पारिवारिक रूप से उस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पा रहा है, या उसको जो सही दिशा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में ऐसे बच्चे अपने अंदर कौन सी क्वालिटी डेवलप करें जिससे उनको किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। आज समय बहुत बदल गया जी जितने सेलिब्रिटीज हैं आज, जी कोई शिक्षित नहीं, किसी को बहुत हाई डिग्री नहीं, जी जी कोई तकनीकी शिक्षा उन्होंने प्राप्त नहीं नहीं किया। चाहे वो क्रिकेट खेलने वाले हों, जी चाहे स्टैंडिंग कॉमेडी करने वाले हों, या गीत गाने वाले हों, जी, जी। या सिनेमा में काम करने वाले हों, या सोशल मीडिया पर धमाल मचा के पैसा कमाने वाले हों, सिर्फ तकनीक विकसित की है उन्होंने अपनी। जी जैसे आप बातचीत कर रहे हैं आप उनसे, जी आपके प्रश्नों का जो स्तर होगा, जी मेरे उत्तर का जो स्तर होगा, वह दर्शकों को प्रभावित करेगा कि इसका लाभ किसको मिलेगा? दर्शकों आपको मुझे मिलेगा। भी मिलेगा। जी दर्शकों को पहले लाभ देंगे तभी ना आपको लाभ जी जी मिलेगा। जी 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 तो यहाँ बेकारी कहीं से आएगी? बिल्कुल आपने स्किल जो डेवलप किया है, जी इसमें शिक्षा का कितना योगदान है? आपकी तकनीकी शिक्षा का क्या योगदान है? यह तकनीक तो आपने सीख ली, जी 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 कर इसमें शिक्षा से तो कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल यह जो सोशल मीडिया को डील करने की तकनीक आपने सीखी, आप जो हमारा यह साक्षात्कार ले रहे हैं, इसको जो आपने इकट्ठा करने की तकनीक सीखी, इसमें किसी तकनीकी शिक्षा का योगदान नहीं है। यह आपके भीतर जो जिज्ञासा थी, जी वो आपकी जागरूकता ने ऐसा आपको बनाया। जी आज बच्चों को जागरूक करते हैं, किसी भी क्षेत्र में स्किल्ड हो जाएंगे, जी वे अपनी बात ठीक से कहीं रख सकें, वे ठीक से बोल सकें, जी। ठीक से चल सके, ठीक से खेल सके, ठीक से खा सके, ठीक से गा सके, ठीक से रो सके, बस जीवन का सफल हो जाए। बहुत कुछ कहीं करने की जरूरत नहीं है। मैं बच्चों को होमवर्क देता हूँ, हिंदी गाना देता हूँ, याद करके आओ, गा के सुनाओ, नहीं सुनाते बच्चे, गाने का प्रयास नहीं करते बच्चे। काका जी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो काका जी पहले तो गाने थिंकर्स लिखते थे, सूफी लिखते थे। जैसे गाना है काका जी का बहुत प्रिय है, मुझे याद आ गया अभी इस दौरान, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, सो टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस हम ले रहे हैं जापान से, पतलून इंग्लिस्तानी इंग्लैंड से। अब के जो गाने आ गए हैं काका जी, जिससे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, उसका तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। सारे गाने ऐसे ही नहीं, जी सारे गाने नहीं है, सारे गानों को शामिल नहीं कर सकते। आप A.R. रहमान को सुनेंगे, जी। गीतकार भी है, संगीतकार भी है, गायक भी है, जी तो सब दिन से ऐसी स्थिति रही है। अच्छा समाज में अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ, बिल्कुल बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू। जी का हम क्या ग्रहण करते हैं इस पर निर्भर करता है। रामचरितमानस की पंक्ति है जी कि हृदय सिंधु मति सीप समान, ठीक है स्वाति शारदा कणहि सुजान, जी सो बरसई बरबारे विचारू, कोई कवि मुक्ता विचार। हंस को ताकत होती है दूध और पानी में मिला होता है, उसमें से दूध पी लेना, जी यह ताकत विकसित करने की जरूरत है। बच्चों का ध्यान उधर ही क्यों जा रहा है? जी बच्चों का ध्यान जो बुराइयां हैं उसी तरफ क्यों जा रहा है? बच्चों का हाँ यह ध्यान देने की जरूरत है, जी क्योंकि हमारा ध्यान जा रहा है। सामाजिक क्षरण है, सिविक सेंस का अभाव आप देख रहे हैं। जी जी सड़क पर चलते हुए लोग नियम का पालन नहीं करते, जी होड़ लगा हुआ है आगे बढ़ जाने का। बिल्कुल समाज में एक दूसरे के कंधे पर पैर रख के पीछे धकेल के आगे बढ़ने की कोशिश जी सर्वे भवन्तु सुखिनः का बोध ही समाप्त होता चला गया। बिल्कुल बिल्कुल इस रास्ते पर चल के देखें तो लोग कितना मजेदार है जीवन, कितना विकास होता है उनका। जी साथ चलेंगे मिलजुल कर, हमारा तो विद्यालय भी है, हम साथ बिल्कुल। चलेंगे मिलजुल कर तो अपना अच्छा कल होगा। ऐसा नहीं होगा तो फिर हमारा कल अच्छा नहीं होगा। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। और काका जी का एक स्लोगन भी है जो हमेशा बस के पीछे लिखा रहता है, हमारा लक्ष्य बच्चों का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो सर्वांगीण विकास की ही चर्चा हो रही है। अभी थोड़े दिन पहले ही स्कूल में आर्ट एग्जीबिशन और साइंस एग्जीबिशन खत्म हुआ है, क्योंकि मैं भी उसका हिस्सा रह चुका हूँ आज से 10 साल पहले। तो मैंने ये देखा है कि काका जी जो सिलेबस की चीज़ें हैं उसको स्किल में, उसके बिहेवियर में डेवलप करते हैं, चाहे वो लीडरशिप की भावना हो, चाहे वो बोलने की
भावना हो, या बात करने का तरीका हो, या रिस्पेक्ट लेने की बात हो, या देने की बात हो, तो ज्ञान भारती तो हमेशा से ही रहा है बच्चों का सर्वांगीण विकास। किंतु परंतु इसमें इसलिए लगा रहा हूँ, काका जी के कहने का मतलब है कि जब तक हम अपने आप को नहीं ठीक करेंगे, अर्थात आज का समय ऐसा आ गया है कि पहले आप खुद को ठीक करें, फिर परिवार को ठीक करें, फिर समाज को ठीक करें, फिर देश को ठीक करें, तब जाकर के आप विश्व गुरु के राह पर चल सकते हैं। और काका जी ने सोशल मीडिया को लेकर के भी कहा कि सोशल मीडिया का भी रोल आजकल के बच्चों पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, वो काका जी की बात पर ध्यान देंगे और अपना वही समय सही दिशा में लगाएंगे। आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए, बट वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो और आपके बिहेवियर से रिलेटेड हो। काका जी, 2-3 चीज़ें और हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अभिभावक का तो बहुत बड़ा अभिभावक की तो बहुत बड़ी भूमिका रही है इसमें, और आप स्वतः ही अभिभावक के रूप में भी यहाँ पर आपने कार्य किया है। एक शिक्षक के रूप में नहीं, काका जी ने हमेशा एक पिता तुल्य होकर ही अपने सबको अपने बच्चा समझकर ही काका जी ने आगे बढ़ाया है सभी को। और उसका एक उदाहरण आपके साथ मैं खुद बैठा हुआ हूँ कि आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं काका जी के साथ बैठा हुआ हूँ। काका जी पिछले 10 वर्षों में सिलेबस में तो डेवलपमेंट हुआ ही है पर ईयर। तो मैं बच्चों को हमेशा ये कहता रहा हूँ कि आप जो थ्योरी है, आपकी जो कहानी है, वो हर साल चेंज होनी है। भाषा की बात हम लोग कर रहे हैं, व्याकरण तो काका जी कभी चेंज नहीं होना है। आजकल मैंने ये देखा है बच्चों में कि उनके पास टैलेंट है, उनके पास नॉलेज है, बट उनको डिलीवर करने नहीं आ। हाउ टू डिलीवर, क्या टाइमिंग होना चाहिए डिलीवर करने का। तो काका जी, जो हेजिटेशन है लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर, वो हेजिटेशन दूर करने की सबसे छोटी कोई अगर आपके पास कोई छोटा उपाय हो तो वो बताइए। बच्चों से प्रश्न पूछा जाए, सरल जी, सहज और सरल। जैसे माँ भोजन बनाती है जी, जो बच्चों को स्वादिष्ट लगे, जो बच्चों को पचे, ऐसे सामान्य शब्दों में जो पचे और रुचे, जी, ऐसा भोजन माँ बनाती है, जी, बच्चे खुश रहते हैं। बिल्कुल। शिक्षक को एक माँ की तरह विषय वस्तु को सहज, सरल और बोधगम्य बनाकर बच्चों के सामने रखना है। बच्चों को बोझिल नहीं होने देना। जी, जी, चाहे विषय वस्तु कितना भी भारी क्यों हो, बोझिल नहीं, कितनी सहजता से, कितनी सरलता से वह गणित और विज्ञान की क्लिष्ट बातों को भी व्यक्त कर सके, बता सके, इस लायक हम करना। उसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। बच्चों की सोच को विकसित करना है, बच्चों की नज़र को खोजी नज़र करना है। जितना ज़्यादा बच्चे सोचेंगे, जितनी सहजता से, जितनी सरलता से उनको विषय वस्तु को समझाया जाएगा, दैनिक जीवन में उसका जो उपयोग है वह बताया जाएगा, किताब से बाहर निकाल कर उनको समझाया जाएगा, बातें आसान होती जाएंगी और बच्चे अभिव्यक्त करेंगे, बोलेंगे, क्षमता बढ़ती चली जाएगी। बट एक सही वर्ग वह होता है जिसमें 60% बच्चे बोलते हैं और 40% शिक्षक बोलते हैं। आज उल्टा हो गया जी, 90% शिक्षक बोलते हैं, 10% बच्चे बोलते हैं। बच्चों की भागीदारी कम होती है। बच्चों की भागीदारी को बढ़ाने की जरूरत है, चाहे वह खेल से हो, चाहे वह विभिन्न तरह के को-करिकुलर एक्टिविटीज से हो, चाहे वह वर्ग में कुछ और गतिविधियां कराएं। यह करना होगा तभी बच्चों को इंगेज करना और व्यक्ति की क्षमता का विकास करना। बिल्कुल, काका जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चों को आजकल यही हो गया है कि टीचर 90% बोलते हैं, बच्चे 10% बोलते हैं। बच्चे अपने आप को बच्चों ने अपने आप को एक संकुचित कर लिया हुआ है और उसी संकुचन के विकास की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, तो आप कहेंगे कि जिसके पास वेपन है, जिसके पास पावर है, जिसके पास मनी है, वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन एक समय आने के बाद वह दौलत, वह पावर, वह मनी खत्म हो जाती है। शस्त्र का ज्ञान अगर आपके पास है तो वह शस्त्र आप तभी तक चलाया जा सकता है जब तक वह शस्त्र चलाने लायक है, जब तक उसकी उपयोगिता है। जब उसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी, वंस इट इज यूज्ड इट बिकम house and the grounds belong to
माय ग्रैंड पेरेंट्स, ये दादा दादी का घर है और उसका ग्राउंड है। फिर